हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज का ये सब्जेक्ट संख्याओं को जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग और इसमें ब्रैकेट्स, इनको एक ही लाइन में हल करना, तो ये सीखेंगे। अब तक हमने गुणनफल करना, जमा, घटा, गुणा, भाग और गुणनफल, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक, ये सब सीखा है पिछली वीडियोस में। और नहीं सीखा होगा तो आप अपने पिछली वीडियोस में जा सकते हैं। तो अभी के लिए अब ये वाला इस टाइप के सवाल हैं, हम ये लेते हैं। तो उसमें सबसे पहले इनको चिन्हों को ध्यान रखना है। जमा का चिन्ह प्लस, घटा का माइनस, गुणा का गुणा का, और ये भाग का, और ये का के ऐसे भी सवाल होते हैं इस टाइप से, या ऑफ इंग्लिश में लिखा होता है। तो इसमें ये गुणा के रूप में हो जाता है। ये ए के कोई दो संख्याएं हैं तो ए का बी इस टाइप से लिखा होगा तो ए गुणा बी। और अगर यहाँ पे जमा का है तो ए जमा बी, यहाँ घटा है तो ए माइनस बी, गुणा है तो ए गुणा बी, और भाग है तो ए भाग बी। तो इसको हम ए बट्टे बी के रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर इसको इस टाइप से नहीं लिख सकते तो एक और तरीका है, तो ए गुणा एक बट्टे बी, तो दोनों इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है। अगर बड़ी संख्या है, इस टाइप की है, तो हम ब्रैकेट में अगर ये संख्या ए, तो हम इसमें गुणा करके बी इस टाइप से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये का या ऑफ टाइप के ऐसे सवाल हैं, तो इसमें ए का बी, तो इसको ए गुणा बी बदल जाता है। ब्रैकेट वाले सवाल होते हैं, इसमें ब्रैकेट तीन प्रकार के हैं। छोटा वाला ब्रैकेट है, एक बीच का है, मिडिल, और एक है बड़ा वाला। तो सबका एक ही यूज है, एक ही प्रकार है, लेकिन तरीका ये है कि सबसे पहले छोटे वाले हल करेंगे, फिर इससे बड़ा, और फिर सबसे बड़ा, ऐसे करके सीक्वेंस में हल किया जाएगा। तो सबसे पहले इसको खोलेंगे। खोलने का मतलब ये है जो भी संख्या इस ब्रैकेट के अंदर है, तो अगर 2 जमा 3 ये कोई ब्रैकेट है, अगर इसके साथ में 4 से गुणा है, तो इसको खोलेंगे कैसे। खोलने का मतलब ये है कि ये हटा देना, ये वाली निशान जो है ब्रैकेट का, ये हटा देना है। तो क्या करेंगे, हम पहले ब्रैकेट हल करेंगे। पहले ये नहीं इसकी गुणा इससे कैसे कर पाओगे, नहीं हो पाएगा, और करोगे भी तो वो गलत हो जाएगा। तो 4 ऐसे कैसे, तो 2 जमा 3 पहले ये अंदर कर देंगे तो हल हो गया, तो एक संख्या बन गई 5। तो अब ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं, तो सिंपल। तो ये वाला ऐसे कैसे ही है, तो 4 पंचे 20। तो इस प्रकार से ब्रैकेट हटाते हैं। ब्रैकेट में प्लस का भी ब्रैकेट के साथ में, चाहे गुणा हो, चाहे जमा का हो, चाहे घटा का हो, चाहे गुणा का हो, चाहे भाग का हो, तो उसी प्रकार से जैसे हम ये हल करेंगे वैसे ही ये हल करेंगे, लेकिन पहले ब्रैकेट हल होगा, उसके बाद ही इनकी गुणा या जमा, घटा और भाग किया जाएगा। तो कुछ सवाल लेते हैं। मेन ये सवाल है, इसको हम बाद में हल करेंगे, वो इसलिए ताकि ये थोड़ा लंबा है, इसमें सारे चिन्ह भी हैं और ब्रैकेट्स भी हैं और सब कुछ है। तो इससे बड़ी बड़ी सवालों को भी फिर इसी प्रकार से हल कर पाएंगे।
तो सबसे पहले थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं। तो अगर इसके साथ में ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, इसको हल करते हैं। छोटा सा सवाल है, या इसको हम ऐसे भी लिख लेते हैं इंग्लिश में कोई, तो मतलब वही है। तो इसका खाली गुणा हो जाएगा। का या ऑफ का मतलब है गुणा। हल करते हैं, 3 दूनी 6, ये आंसर। अगर ये सवाल है तो इसमें सबसे पहले हमको क्या करना है, तरीका यही है, बोर्ड मास। तो बी से ब्रैकेट ये हल कर लेंगे पहले, फिर ऑफ वाले जितने भी हैं, यानी ऑफ यानी का, फिर डी, डी से डिवाइड यानी भाग, एम से मल्टीप्लाई यानी गुणा, और ए से ऐड यानी जोड़ना, और फिर घटाना, एस से सब्ट्रैक्ट घटाना। तो सीक्वेंस हमारा हमेशा ऐसे ही होना चाहिए, यानी पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। अगर इस सीक्वेंस से हम हल नहीं करेंगे तो हमारे आंसर अलग अलग आएंगे। तो इसीलिए हमें ये वाला सीक्वेंस जरूर याद रखना पड़ेगा। तो एक तरीका है बॉड मास यानी बदमाश, ये याद करने का एक तरीका है। तो इसलिए हम बॉड मास याद करें। तो इसका पहले भाग हटाया जाए, तो भाग को हम हटा लेते हैं। सबसे अच्छा तरीका, आसान तरीका है, तो इसको हम 5 के बट्टे में 3 लिख सकते हैं, और बाकी ये गुणा 6 सबसे अच्छा तरीका। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 गुणा, इसको बट्टे में लिखते हैं, हमने अभी बताया था। तो 1/3 कर दो, इसको बस उल्टा कर दो। जो भाग के बाद जो संख्या होती है उसको हम 1 और उसके नीचे संख्या लिख देते हैं, पलट देते हैं, तो ये गुणा के रूप में आ जाता है। तो इसको हम ऐसे हल कर सकते हैं, और बाकी गुणा करके 6 ऐसे के ऐसे ही है, ठीक है। बाकी ये, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहां से हम भाग देते हैं, तो 3 को नीचे वाला जो भी होता है भाग, चाहे इसमें दें चाहे इसमें दें, एक ही तरीका है। हम भाग को हम हल कर चुके हैं, हट गया। लेकिन उसके बाद अगर ऑफ यानी का है नहीं तो छोड़ दो, डी नहीं है छोड़ दो, ब्रैकेट भी नहीं है छोड़ दो, तो डिवाइड हल हो गया। एम से मल्टीप्लाई यानी गुणा, तो गुणा अब करते हैं, और इसमें जोड़ और घटा है नहीं, तो बस इतना ही हल करना है। तो इसको याद रखो और आसानी से हम हल कर सकेंगे। तो 3 से ये 2 बार गया, 5 की फिर 2 से गुणा कर दी, 10 आ गया। सिंपल है। 1-2 और सैंपल्स लेते हैं हम। इसमें अब प्लस माइनस यानी जमा और घटा और गुणा का निशान है। तो सबसे पहले कौन सा हल करें, तो सबसे पहले वही बॉड मास यानी ब्रैकेट नहीं है, ऑफ यानी का नहीं है, डी
डिवाइड नहीं है, डिवाइड का ये चिन्ह था, तो इसको हम बदल सकते हैं ना, ऐसे नीचे कोई भी संख्या ऐसे कर दी। और गुणा, अब ये गुणा का नंबर है, तो हम पहले गुणा हल करेंगे, बाकी सबको नहीं छेड़ेंगे। तो सबसे पहले 3 है तो 3 ऐसे का ऐसे, और इसके बाद का चिन्ह भी नहीं छेड़ेंगे। क्यों? हमको खाली इसको हटाना, तो इन दोनों का संबंध है, ये दो संख्याओं के बीच का संबंध है गुणा, यानी 2 की गुणा 4 से, 2 चौक 8, और बाकी ये चिन्ह ऐसे के ऐसे रखेंगे, और इधर ये 5, इनको नहीं छेड़ेंगे। अब अगला है, ये हो गया हल, यहां तक पहुंच गए। अब नंबर है ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो पहले जोड़ना 2 तरीके से है। अगर कितनी भी संख्याएं हैं, a प्लस बी प्लस सी, फिर है डी ई एफ, ये सब माइनस में है, तो सबसे पहले जोड़ना है, तो ये सारी जोड़ लो, और चिन्ह जमा का ही होगा। इसी प्रकार से माइनस वाले ये जोड़ लो, और चिन्ह माइनस का होगा। ठीक है, तो यही हम करते हैं। तो सबसे पहले अगर कुछ नहीं होता तो ये जमा का होता है, क्यों? माइनस तो नहीं लगा सकते, तो 2 ही चिन्ह है, तो हम अपने आप से माइनस नहीं लगा सकते, तो इसका मतलब है कुछ नहीं है। यानी 1 2 3 हम पढ़ते हैं अभी तक, 3 4 5 6, ये सब क्या प्लस में है, और नेगेटिव में हम इंटीजर पढ़ चुके हैं, तो उसमें फिर माइनस उसके साथ में लगाया जाता था, -1 -2 -3। तो जब तक हम लगाएंगे नहीं तब तक वो क्या होगा, प्लस का ही होगा। तो ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो पहले इन दोनों को जोड़ लेते हैं। तो 8 और 3 11, और ये ऐसे का ऐसे। अब इन 11, अब ये एक प्लस का है एक माइनस का है, तो इन दोनों को खाली घटाना है। तो 11 में से 5 गए 6। लेकिन इसको हल तो कर रहे हैं, लेकिन निशान कौन सा लगाया जाए? अगर ये माइनस का 11 होता, प्लस का ये 5 होता, तो हम क्या करते? चिन्ह कौन सा लगाएं? तो सबसे बस एक ही तरीका है, हमेशा दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह है, एक माइनस का और एक प्लस का, तो हमेशा इनको घटेंगे ही। बड़े में से छोटे ही घट सकती है, छोटी से बड़ी नहीं घट सकती, तो उसके लिए हमको पहले घटा देते हैं। 11 में से 5 गए 6, लेकिन चिन्ह फिर इस केस में बड़ी संख्या का आएगा। तो ये उसी प्रकार से यहाँ पे प्लस का है 11, तो इसीलिए माइनस का 5 है, तो ये छोटा है, तो चिन्ह हमेशा प्लस का आएगा, तो ये लिखने की जरूरत नहीं, तो ये आंसर है। ये सवाल है, इसमें कौन कौन से चिन्ह है, कौन कौन से हमें बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, यानी उनके अनुसार क्या क्या आ रहा है। एक तो चिन्ह प्लस का, भाग का है, फिर घटक का है, और फिर का है। तो सबसे पहले हल करते हैं। सबसे पहले हम ब्रैकेट नहीं है बोर्ड मास का, ओ यानी ऑफ यानी का है, तो इसको पहले हल करते हैं, ये नहीं छेड़ेंगे। अगले में बराबर का चिन्ह लगाओ, ताकि ये सब इसके बराबर होगा जो हम लिखने जा रहे हैं। तो ये 6 ऐसे कैसे ही, ये सब हटा देते हैं चिन्ह। जमा ऐसे ही, 18 ऐसे ही, 3 ऐसे ही, 7। अब 7 का 2, अब ये हमको पहले हल करना है। 7 का 2 हमने बताया था, अभी पढ़ा है, 7 को 2 से गुणा कर दो, ऐसे करके लिख लें।
या सीधे ही गुणा करके भी लिख सकते हैं। तो हम कंफ्यूज ना हो इसलिए हम करके दिखा रहे हैं। तो हम पहले ये लिख लेते हैं, फिर उसके बाद का हमारा हल हो गया, यानी बॉड मास 2 हल हो गए, यानी और है नहीं कुछ। अब डी यानी भाग। अब भाग पे आते हैं तो हमारा डिवाइड यानी भाग। तो इन चिन्हों को नहीं छेड़ेंगे और उनके संबंध की संख्याओं को भी नहीं छेड़ेंगे। तो सबसे पहले 6 है जमा, अब 18 भाग 3, 2 संख्याओं के बीच का हम हमेशा लेके चलेंगे। तो बाकी सबको ऐसे कैसे, जिनके बीच का संबंध है इनको एक जोड़े में ले लेते हैं। अब इसको हल करते हैं। तो इसको हम अच्छा है सीधा भाग दे दो या गुणा के रूप में लिख सकते हैं। इसको 1/3 ये पलट सकते हैं। तो जब ये पलटा जाएगा इसका संबंध भाग को हम गुणा के रूप में बदलना है। तो ये अगला वाला जिससे हम भाग दे रहे हैं इसको नीचे कर देंगे, 1/3 हो जाएगा, पलट जाएगा। और यहाँ -7 और गुणा 2 ये ऐसे कैसे। अब अगला वाला फिर और हल करते हैं। अब इसमें यहाँ तक हो गया, अब मल्टीप्लाई पे आए हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब हम गुणा में आते हैं। तो अब कौन कौन सी चिन्ह रह गए, जमा, गुणा, घटा, ठीक है। तो इन दोनों को लेंगे और इन दोनों को लेंगे, बाकी सब ऐसे ही छोड़ देते हैं। जोड़े हमने बना दिए। तो 6 ऐसे थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, 6 जमा। अब इन दोनों की हम गुणा कर देते हैं। तो गुणा करने के लिए नीचे इसमें बट्टे में हमने किया था, तो हम सीधा भाग दे देते हैं। 3 6 18, ये हल हो गया। अब चिन्ह ऐसे रहेगा लेकिन जोड़ा इनका ये इन दोनों के संबंध जो है इसको हम हल करते हैं पहले। तो 7 दूनी 14। अगला अब हम ऐड यानी जोड़ना, पहले जोड़ो फिर घटाओ, प्लस के और फिर माइनस के, यानी जोड़ वाले और फिर घटा वाले वो करते हैं। तो जमा वाले 6 6 के ये दोनों प्लस के हैं। तो 6 6 12 और ये घटा का वो ऐसे कैसे। तो अगला वाला बस 2 ही रह गए। तो बड़ी से छोटी वाली घटाओ, 14 बड़ी है 12 छोटी है, तो 2 आ गया। लेकिन चिन्ह बड़ी वाली का, तो बड़ी वाली 14 है तो इसका चिन्ह कौन सा होगा, माइनस का। घटा का तो माइनस का 2 आया, तो इसका आंसर -2। ये हमारा कभी गलत नहीं हो सकता अगर ये इसके बॉड मास फॉर्मूले के हिसाब से हम हल करेंगे तो कोई भी आप कभी भी फेल नहीं होंगे, ठीक है। तो अगला और एक और सवाल लेते हैं। ये वाला सवाल, इसमें भी हम वही करेंगे। तो सबसे पहले सीक्वेंस, इसमें देखो क्या क्या चिन्ह है, प्लस का है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ठीक है, और ये भी प्लस। लेकिन सबसे पहले ये ब्रैकेट, मेन अब ब्रैकेट आ गया है। तो ब्रैकेट में जितनी भी अंदर संख्या होंगी, संख्याओं का जो संबंध होगा पहले इनको हल करेंगे, इनको तब तक हम छेड़ेंगे ही नहीं, ठीक है। क्यों, सबसे पहले हमको ब्रैकेट हल करना है, ठीक है। तो ये ऐसे ही, ये भी ऐसे ही, ब्रैकेट तब तक हल नहीं होगा जब तक ये अंदर वाले नहीं हल करेंगे। तो इनको जोड़ देते हैं। तो 4 और 2 इन दोनों के बीच में जमा है, 4 2 6। अब 6 तो लिख दिया, ठीक है। अब इसको ऐसे का ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब अगले वाले में अब ब्रैकेट को हमको हटाना है पहले,
अभी कुछ नहीं हुआ, तो 3 ऐसे ही है, तो ब्रैकेट हटाने पे क्या हो जाता है, कुछ नहीं होता तो गुणा, कुछ नहीं होता तो गुणा। अगर 3a है इसका मतलब है 3 गुणा a, ठीक है। 3 अगर ब्रैकेट में है a या 6 जो भी है, तो इसका मतलब है 3 गुणा 7, ठीक है। तो इसी प्रकार से 3 को 6 में गुणा में हो गया और बाकी सभी हट गया। अब ब्रैकेट, अब इसमें क्या रह गया, ब्रैकेट हल हो गया, का वाला है नहीं, डी यानी डिवाइड है नहीं, गुणा है, तो गुणा पहले हल करेंगे और कुछ नहीं करना। तो ये जोड़ा है हमारा, तो इन दोनों में ये ऐसी का ऐसी रखेंगे। अब इन दोनों की गुणा करो, 6 3 18 और ये ऐसी का ऐसे रख दिया। अब खाली देखो सबके बीच में प्लस प्लस प्लस, अब जोड़ना ही जोड़ना और कुछ नहीं, क्यों, गुणा हो गया हल हो गया। अब जोड़ना जोड़ना रह गया, इसमें घटा कुछ है नहीं, क्यों, माइनस का है नहीं, जोड़ लेते हैं, 30 आ गया। अब ये दोनों तीनों में प्लस का है तो हमें लिखने की जरूरत नहीं, ये आंसर, ठीक है। एक और सवाल है जिसमें हम ब्रैकेट सबसे पहले लेना है, तो ये ऐसे ही है, तो इसमें से ब्रैकेट अंदर वाला हल करना और कुछ नहीं करना। तो अब 6 में से माइनस करना है 9, 9 में से 6 घटा तो 3 हुआ, और चिन्ह ये माइनस का ही रहेगा, क्यों, बड़ी वाली संख्या 9 की है, तो माइनस का 3 हो गया। और ये ऐसे का ऐसे ही लिखा है, अभी कुछ नहीं किया, खाली ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। अब ब्रैकेट के बाहर कोई चिन्ह नहीं है, तो इसका मतलब 2 का संबंध इस ब्रैकेट के अंदर जो भी है उससे होगा, यानी इसकी गुणा -3 से। अब इन दोनों से हम गुणा करेंगे, ठीक है। तो उसका बस एक ही तरीका है, इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं, सीधा इन दोनों के बीच में संबंध है गुणा, 3 दूनी 6, प्लस की कोई संख्या हो, गुणा अगर प्लस से करें, एक माइनस की संख्या प्लस से करते हैं तो माइनस का चिन्ह आएगा। अगर माइनस की 1 है तो प्लस का 1 है तो -1 आएगा हमेशा। तो -1 है गुणा -1, तो ये प्लस होगा। अगली वीडियो में ये हम लेके चलेंगे, अगला वाला वीडियो हमारा बिल्कुल इसी चिन्हों की गुणा, भाग और जमा घटा, उसी को लेके चलेंगे। तो 6 ये चिन्ह आया हमारा माइनस का, ये ऐसे इसको हल कर लेते हैं, सीधा भाग दे देते हैं, चिन्ह वही रहेगा, चाहे इसको ऐसे कर लो। अब मल्टीप्लाई करना है तो गुणा करेंगे, 3 से 3 दूनी 6, तो माइनस के 2 रह गया, ठीक है। तो ये आंसर है। सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं, 3 को अंदर वाला ब्रैकेट इसको हल करते हैं, तो 7 3 10, और ब्रैकेट हटाएंगे क्योंकि इनके बीच में कोई भी संख्या चिन्ह नहीं है, तो गुणा ही हो जाएगा। तो 7 3 10, चिन्ह ये वाला माइनस का है, फिर ये 2, फिर ये जमा का 3। अब इन दोनों के बीच में ऐसे के ऐसे ही चिन्ह, अभी हमने कुछ नहीं किया है। 5 का 2, खाली ब्रैकेट हटाया, ठीक है। अब अगला है का, तो 3 गुणा 10, ये ऐसे, और कुछ नहीं करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। 5 का 2 इसको करेंगे तो ये गुणा में हो गया, 5 गुणा 2 सिंपल। अब इसको ये हो गया, अब डिवाइड पे आ जाओ, 3 गुणा 10 -2, ये ऐसे कैसे हम लिखते जा रहे हैं और कुछ नहीं। अब हाँ, अब आ गए हम डिवाइड में, तो हम
इसको लेंगे 20 में 5 से भाग दे देते हैं सीधा, तो 5 चौक 20। चिन्ह अभी हमारा जमाई का है, माइनस का होता तो उसमें परेशानी होती, तो तुम्हें फिर दोबारा से थोड़ा याद रखना पड़ेगा। अगला वाला जो वीडियो होगा उसमें चिन्हों का गुणा भाग वो सब भी दिखाएंगे। तो 5 से 20 में भाग देते हैं तो 4 आ चुका है, और ये ऐसे का ऐसे आएगा 2। ठीक है, अब अगला आ गया हमारा मल्टीप्लाई, तो गुणा करते हैं 10 3 30, ये गुणा का है, ये तीनों आपस में गुणा है, ये -2 ये प्लस का आपस में कर लेते हैं, 4 3 12 दूनी 24। अब ये हल हो गया, गुणा खत्म, खाली एक ये चिन्ह रह गया, एक ये चिन्ह रह गया, ये घटा का है और ये जमा का है। तो सबसे पहले हम जोड़ लेते हैं, तो पहले देखते हैं कौन कौन से प्लस के हैं, तो इनको एक साथ लिख लेते हैं। ये जमा का 24 है और माइनस का 2 है, हम हल कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं 54, ये ऐसे कैसे, अब इन दोनों के बीच में एक का प्लस है एक माइनस का है, घटा देते हैं तो 52, और जमा का चिन्ह है, तो ये आंसर। आज तक के लिए इतना ही। अगली वाली जो वीडियो आएगी उसमें चिन्हों को गुणा भाग जमा घटा वो हम सीखेंगे। तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को घंटी दबाइए। तो अब तक के लिए थैंक यू।